हे एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको हर एक बीमारी के बारे में बताऊं, उसके कॉस्टली फैक्टर, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, और दोनों पैथियों के थ्रू आपको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों पैथी के थ्रू आप अपना उपचार कैसे कराएं, पूरी कोशिश करती हूँ कि आप इन सबको अच्छे से जानें। इसके साथ ही मेरा मिशन है आप सबको स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाना। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी अज्ञानता के बस में या जानकारी के अभाव में एक छोटी सी बीमारी को क्रिटिकल फेज में ना पहुंचा पाए, साथ ही या तो कोई उसके कारण अपनी जान ना गंवा पाए। तो वैसे ही आज मैं एक कॉमन बीमारी जैसे डेंगू फीवर लेके आई हूँ, जिसको कि सुनते ही कुछ लोग बहुत हवा सा बना देते हैं। तो डेंगू फीवर क्या है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। इसके कॉस्टली फैक्टर क्या हैं, अगर डेंगू फीवर हो जाए तो उसके लिए हमें क्या बचाव करना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या घर में रह के ही डेंगू का उपचार करा सकते हैं, इसके वार्निंग साइन क्या है, मतलब कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम हैं जिनको देखते हुए हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, हम प्रॉपरली घर में रह के कैसे अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, इसके लिए टेस्ट क्या है, इसके साथ ही हम अपने फैमिली मेम्बर को इससे कैसे सुरक्षित रखें, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहें और पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुनें। डेंगू एक वायरल डिजीज है जो कि एडिस एजिप्टी नाम के मॉस्किटो के काटने से होता है। ये एक मादा मच्छर है। जब ये मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काटे जिसको ऑलरेडी डेंगू फीवर है, उसको काटने के बाद अगर ये किसी नॉर्मल व्यक्ति को बाइट करता है तो ये वायरस उस व्यक्ति में चला जाता है। तो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति में भी डेंगू के ही साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। तो उस डेंगू के क्या साइन एंड सिम्टम है, आइए जाने इनके बारे में। सबसे मेन जो साइन एंड सिम्टम है, फीवर, ठंड के साथ बुखार आना, सिर दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना, उल्टी होना या बॉडी में रैशेज दिखाई देना, ये इसके कुछ कॉमन लक्षण हैं। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ ही आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे नाक से ब्लड आना या पेशाब के रास्ते से ब्लड आ रहा है, या किसी और भी बॉडी के पार्ट से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये इसके गंभीर लक्षण माने जाते हैं। तो इन लक्षणों को देखते हुए आप ज़्यादा देरी ना करें, अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे एडमिट हो जाएं और उनकी ऑब्जर्वेशन में ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखें। डेंगू के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, आइए जानें इनके लिए। इसके लिए आप सीबीसी, जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, इसमें मेनली आपका प्लेटलेट्स लेवल देखा जाता है। इस फीवर में प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मेनली डेंगू फीवर में आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जो ये प्लेटलेट कोशिकाएं हैं, उनका काम होता है आपके खून के थक्के को जमाना, मीन्स कहीं से ब्लीडिंग ना होना, उसको रोकना, ये इनका मेन काम होता है। जब इनकी जो लेवल है, जो इनकी मात्रा है, वो थोड़ी कम हो जाती है इस फीवर के कारण, तो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके साथ ही आप एलिजा टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ आप डेंगू एंटीजन, आईजीजी, आईजीएम या एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। जब आपको प्रॉपरली डायग्नोज हो जाता है कि आपको डेंगू फीवर है, तो आप देरी न करते हुए अपने किसी भी नज़दीक के अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ पे आप उनकी प्रॉपर गाइडेंस से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखें। अगर आप ओरली लेने में सक्षम हैं तो आप इसका उपचार अपने घर पे ही करवा सकते हैं। उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट रखें। अगर आप ओरली नहीं ले पा रहे हैं तो जैसे आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप
हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो आप वहाँ पे जाके ही एडमिट हो जाएं। डेंगू मेनली 3 फेजेस में देखा जाता है, फेब्राइल, क्रिटिकल एंड रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज में पेशेंट में कॉमन लक्षण ही देखे जाते हैं, जैसे फीवर होना या सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना, बॉडी पे रैशेज दिखना, वॉमिटिंग होना, ये सारे लक्षण इसी फेज में दिखाई देते हैं। तो इन लक्षणों को देखते हुए पेशेंट घर में ही रह के डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। अगर वो ओरली लेने में सक्षम है, उस टाइम उसको अपने ओरली डाइट प्रॉपरली लेनी है, उसमें उसको अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, उसको जूसेस, फ्रेश जूस, इसके साथ ही सूप वगैरह लेते रहना है। इसके बाद आता है क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज में इसमें डेंगू के गंभीर लक्षण देखे जाते हैं, जैसे चक्कर आना या बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो सकता है, या आपको आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ये या तो नाक के रास्ते से भी, या आपके मुंह की साइड से भी, या आपके गम से भी स्टार्ट हो सकती है, या पेशाब के रास्ते से भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ब्लीडिंग होने के कारण आपकी जो खून की नसें होती हैं वहाँ से उनके साथ पानी का भी रिसाव हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी की कमी आ जाती है, जिसके कारण आपका जो बीपी है वो डाउन हो जाता है। तो बीपी के डाउन होने की वजह से, लो बीपी की वजह से आपको जो आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन हैं उनको भी प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वो भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके कारण, इस पानी के रिसाव के कारण ये पानी जाके कहीं आपके लंग्स की कैविटी में जाके ठहर जाता है, या आपके पेट में ठहर जाता है। लंग्स में ठहरने के कारण आपको या तो प्लूरल एफ्यूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये पेट में ठहरता है तो आपको एसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में जाके ठहरता है तो आपको वहाँ पे स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से जहाँ भी आपके जिस भी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ आपको जाना है, एडमिट होना है, और उन्हीं की ऑब्जर्वेशन के अंडर रह के आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखना है। इसके बाद आता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में आपका डेंगू जब ठीक होने लगता है तो कुछ साइन, जैसे आपको थोड़ी वीकनेस फील होगी, फीवर कभी आएगा कभी जाएगा, या आपकी बॉडी में फिर से रैशेज दिखने शुरू हो जाते हैं, इसके साथ ही आपकी बॉडी पे खुजली स्टार्ट हो जाती है। ये सारे रिकवरी फेज के ही सिम्टम हैं। तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद आप डेंगू से फ्री हो जाते हैं। फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी हेल्थ के लिए केयर करना छोड़ दें। आपको प्रॉपर अपनी डाइट लेनी है, अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से आपको रिकवर करना है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि हमें पता है कि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेंगू वायरल होने के कारण इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जिससे कि डेंगू फीवर ठीक हो जाए। तो हम पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स को देखते हुए या पेशेंट की सिम्टम को देखते ही हुए हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट रखते हैं। इसमें पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उसको एंटी ड्रग्स दी जाती है। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती है। अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो उसको आईवी फ्लूइड पे रखा जाता है। इसके साथ ही अगर किसी पेशेंट में प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो उसको ऊपर से प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। तो इसके साथ ही उसमें प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न की ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो ये हो गई डेंगू की ट्रीटमेंट मॉडर्न के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेदा के आचार्यों ने कैसे डेंगू फीवर के लिए उपचार बताए हैं। हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डेंगू की ट्रीटमेंट क्या है, आइए जाने इसके बारे में। तो
आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले लंघन चिकित्सा का विशेष महत्व बताया है किसी भी फीवर में। इससे जो हमारे त्रिदोषा हैं ये फास्टिंग के कारण उनको इक्विलिब्रियम में लाया जाता है। इसके साथ ही दीपन पाचन चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है, जो कि आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। इसमें कुछ औषधियाँ दी जाती हैं, जैसे चित्रकादि बटी या शुंठ्यादि घृत। ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही स्वेदन चिकित्सा का भी वर्णन मिला है। इसमें स्वेदन मीन्स स्वेटिंग के थ्रू भी आपके दोषों को इक्विलिब्रियम में लाया जाता है। इसके साथ ही कुछ औषधि द्रव्य दिए जाते हैं, जैसे गुड़च्यादि कषाय या गिलोय घनबटी या त्रिभुवन कीर्ति रस या सुदर्शन चूर्ण या इसके साथ ही सूतशेखर रस या इसके साथ ही आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो लाक्षा गोदंती चूर्ण और पद्मकादि तेल का भी वर्णन किया गया है। ये आपकी सिम्टम देख के ही आपको औषधियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं तो उसके भी कुछ घरेलू उपचार बताए गए हैं, जैसे आप पपीते के पत्तों का रस निकाल के या तो आप 1-2 पपीते के पत्ते लेके उनको पानी में बॉयल करके उसका बॉयल होने के बाद उनको ठंडा होने के बाद आप सुबह शाम आधा कप उसको ले सकते हैं। इससे भी आपके प्लेटलेट्स बढ़ने में ये बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ ही आपको अगर गिलोय का फ्रेश जूस मिलता है उसके साथ आप एलोवेरा का जूस और जो व्हीट ग्रास का रस होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। डेंगू से अपना बचाव कैसे करें, आइए जानिए इसके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि ये डेंगू फीवर मच्छर के काटने से होता है, तो अपने घर के आसपास आप मच्छरों को पनपने ना दें। मेनली ये मच्छर जो है वो इकट्ठे पानी में और साफ़ सुथरे पानी में ही पनपता है। तो अगर आपकी छत पे कोई ऐसी चीज़ें पड़ी है जैसे जिनमें पानी इकट्ठे होने का सोर्स है, जैसे आपके टूटे हुए गमले या प्लास्टिक का कोई बर्तन है या टायर पड़े हुए हैं जिनमें बारिश के कारण वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है और इन मच्छरों के पनपने का जो एक सोर्स बन जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से हटा दें, उन चीज़ों को आप नष्ट कर दें। इसके साथ ही आप फुल स्लीव के कपड़े डालें ताकि मच्छर आपको काटे ना। इसके साथ ही आप अपनी खिड़कियों में या दरवाज़ों पे भी स्क्रीनिंग करवा लें, वहाँ पे जाली लगवा लें, या आप रात को सोते हुए मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, या घर में आप कोई भी मॉस्किटो कॉइल या ऑल आउट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि आप अपनी डाइट कैसे रखें। तो ज़्यादातर आप लाइट डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट ही लें, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वही फूड आइटम आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके साथ ही आप कोकोनट वाटर या फ्रेश जूस ले सकते हैं, आप सूप भी ले सकते हैं, ज़्यादा लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, आपकी बॉडी की हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रहे और आपकी प्लेटलेट्स भी ज़्यादा डाउन ना जाए। इसके साथ ही आप कुछ फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे मौसमी, पपाया, ऑरेंज या कीवी। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं इस डेंगू फीवर में। अगर आप प्रॉपर्ली अपनी डाइट ले रहे हैं और जो बातें ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस की उन सबको फॉलो करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी इस डेंगू फीवर से रिकवर हो जाते हैं। इसके साथ ही आप खुद का और खुद के परिवार के मेंबर्स का भी पूरा ध्यान रख पाते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो मेरी बहुत आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ में ही इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए बोलें, क्योंकि कई बार अज्ञानता के कारण या जानकारी के अभाव में हम एक छोटी सी बीमारी को बहुत क्रिटिकल फेज में ले जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी हम अपने ही किसी रिश्तेदार या अपने ही जानने वालों का कभी हम ये सुन लेते हैं कि उसने इस बीमारी के कारण जान गंवा दी। तो
ऐसी कंडीशन ना आए और सबको ये नॉलेज मिले, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।